हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन नंबर 4 सबके चेहरे खिल उठे। इस लेसन में आपको पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया गया है कि पुलिस की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, किस तरह वो अपना कार्य करती है। इस लेसन में दादाजी और बच्चों के बीच में वार्तालाप होता है। बच्चों में जीतू और मानवी दादाजी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। जीतू पूछता है, दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है जो रामू काका को अपने साथ ले जा रही है। दादाजी बोलते हैं, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। मानवी बोलती है, दादाजी रामू भैया बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में तो नहीं बंद कर देगी। तब दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अपराध हो जाता है या ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुलिस को किसी को पूछताछ करके अंदर बंद करना पड़ता है या मारना पीटना या जेल में डालना पुलिस का कोई उद्देश्य नहीं होता है, ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा। फिर जीतू पूछता है, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, वे बस उन्हें लेकर जा रही है। फिर दादाजी बोलते हैं, जांच पड़ताल और दोषी तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब वह प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं मिलता। हो सकता है कि रामू के काका जी को तत्काल पुलिस छोड़ दे। पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी, उन चोरों को पकड़ना भी तो ज़रूरी है। फिर जीतू पूछता है, रामू तो कह रहा है कि पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। दादाजी बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले जाति करे, निर्दोष व्यक्ति को सताएं तो इस तरह हम पुलिस वालों की शिकायत अन्य अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को भी कर सकते हैं। फिर मानवी पूछती है कि यदि सचमुच काका जी ने कोई गलती करी होगी तो। दादाजी बोलते हैं, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी। मानवी बोलती है, यह गिरफ्तारी क्या होती है। दादाजी बताते हैं, गिरफ्तारी का मतलब है पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उन्हें अपनी हिरासत में रखेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, मतलब कोर्ट में भेजेगी। फिर पूछताछ करने और ज़रूरत होने पर न्यायाधीश जज उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे, फिर उसे जेल भेज देंगे। हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दें। काका के विरुद्ध जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोष ही कहलाएंगे। फिर मानवी बोलती है, काका जी तो बहुत परेशान होंगे, न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। फिर दादाजी बताते हैं, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काका जी चाहे तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में जाकर मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर जीतू पूछता है कि क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। दादाजी बताते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त है। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट, जुल्म, अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी है। फिर मानवी पूछती है, काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या। दादाजी बोलते हैं, यदि पुलिस को विश्वास हो कि आरोपी भाग जाएगा या कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से उसे हथकड़ी लगाई जा सकती है, अकारण ही किसी का अपमान करने के लिए नहीं। जीतू बोलता है, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है। दादाजी बोलते हैं, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव होता है महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजनों को भी उसके साथ रखा जाता है। फिर मानवी बोलती है कि क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं। दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती है। किसी महिला अपराधी के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर
तत्काल संबोधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो अपराधी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। ऐसा क्यों दादाजी? जीतू पूछता है। फिर दादाजी बताते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई अपमानजनक बात ना हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट आने पर प्राप्त हो तो उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य होता है। तभी रामू आता है और बोलता है, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। दादाजी बोलते, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सज़ा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं। फिर इसी समय रामू के काका जी और काकी दादाजी के पास आते हैं और फिर काका जी कहते हैं, दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ही ले गए थे। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी तो वे मुझे फिर बुला लेंगे, मैं भी उनकी सहायता करूँगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्तव्य है। फिर दादाजी बोलते हैं, सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे सामाजिक शांति, सांप्रदायिकता, सद्भावना, राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दें। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के अस्पताल में पहुंचाना, पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का ही कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना भी अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है उसके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फिर जीतू बोलता है कि हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं। दादाजी बोलते हैं, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है। फिर जीतू बोलता है कि आज पुलिस के बारे में हमने आपको जो भी बताया उससे जो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया। इसी तरह फिर सबके चेहरे खिल उठते हैं।